नमस्कार साहब, मैं डॉक्टर जमाल खान हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका फिर से स्वागत खैर मकदम। और अपने मुसलमान भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम, जो हमेशा मुझसे कहते हैं, शिकायत करते हैं सलाम क्यों नहीं करते, तो सलाम भाई आपको पहुँचे और अल्लाह आपको इस जज़ा दे। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर को बचाने के क्या तरीक़े हैं, कैंसर जो नहीं हो। 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खाना शुरू कर दें, ये बात याद रखिए कि 2 आदमी जो खाना खाते हैं हम लोग घर में, अब वो 3 खाएं उसी खाने को, उतना ही खाना है जितना खाना खा रहे थे हम लोग, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इस पर मुझे एक किस्सा याद आता है। बहुत दिन से आप कहते थे मुझसे किस्सा नहीं सुनाते, अक्सर लोग पूछते भाई किस्सा आपका कहाँ चले गए, तो क्योंकि उम्र के साथ साथ किस्से बढ़ जाते हैं। तो मैंने एक ज़माने में हमदर्द में नौकरी की थी, बहुत पहले कैरियर शुरू होने में। और हमदर्द में स्कूल बना था एक संगम विहार में, उसमें मैं डॉक्टर बनाया गया था। तो अल्लाह बख्शे सैयद हामिद साहब को उन्होंने मेरा तकर्रुर किया था, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया था। मैं उस वक्त अमेरिका जाने की कोशिशों में था और मेरा शौक़ था कि मैं कुछ दिन को बाहर जाकर वापस आऊँगा। तो उस जद्दोजहद में दिल्ली रहना था, तो दिल्ली रहने का तरीक़ा यही था कि वहाँ रहूँ। और हकीम साहब से इनाग्रेशन कराया अपने क्लिनिक का, बच्चों का क्लिनिक खोला था, जो बोर्डर्स थे, हॉस्टल वाले बच्चे थे, उनके लिए क्लिनिक खोला था। तो हकीम साहब आए तो मुझसे बोले कि मेरी नब्ज़ देखना मियाँ ज़रा। अरे मैंने कहा सर आपकी नब्ज़ क्या देखूं, मैं तो अपनी नब्ज़ दिखाने के चक्कर में हूं कि आपको मौका मिल जाए तो कब दिखाऊं। हंसने लगे। तो मैंने कहा सर चाय पिएंगे आप? तो कहने लगे चाय तो मैंने 40 साल पहले पी थी, शिमला में एक बार बहुत बर्फ़ पड़ी थी तो किसी ने चाय ला के दी थी। फिर मुझे बड़ा इसरार हुआ, बड़ा मुझे हैरत हुई कि आप जो है वो चाय पे भी इतना मतलब कमी करते हैं। फिर मैंने उनसे रब्ता किया, थोड़ा मुश्किल था बात करना चूँकि, लेकिन वो मुझे पसंद करने लगे। मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो मुझसे बात करने में खुश हो रहे हैं, मौका कम मिले। फिर मैंने उनसे गुफ्तगू की तो पता चला, बोले कि मियाँ खाना नहीं खाने से कोई नहीं मरता है, खाना खाने से मरते हैं, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और फिर मैंने उनकी डाइट का मालूम किया तो मालूम हुआ कि दिन में एक ही मरतबा खाना खाते हैं, वो भी बहुत मुख्तसर, बहुत कम क्वांटिटी में। और बड़े फुर्तीले थे वो, और बहुत मतलब फुर्तीले का मतलब होता है कि बड़े एक्टिव, हमेशा बड़े एक्टिव रहते थे। और मुझे उनकी शख्सियत से बहुत मैंने सीखा। और वो हमेशा बहुत ये लिहाज रखते थे कि वो अब इंकिसारी उनके अंदर भरी हुई थी। उर्दू का वर्ड है इंकिसारी, जिसको कहते हैं कि अपने आप को छोटा दिखाना, बहुत कमज़ोर दिखाना, बहुत अपने कॉमन मैन की तरह रहना, ये उनके अंदर एक बड़ी आर्ट था। तो मैंने आपको आज एक दर्स देना थी कि कैंसर ना हो, ये 10-20 साल बाद पता चलेगा कि 2 आदमियों का खाना 3 खाने लगे। 3 लोग खाइए, खाना कम कर दीजिए, अपना डाइट में इंटेक कम कर दीजिए। और डाइटरी इंटेक में हमें पता होना चाहिए कि क्या एसेंशियल चीज़ें हैं और क्या नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। थ्राइव जो है वो आपको सुबह पीना है, किसी को रात में पीना है, खाली पेट पीना है तो अच्छा है। दूध के साथ थोड़ा पानी मिला दीजिए, थ्राइव का पैकेट उसमें घोल दीजिए, पूरा घुलेगा नहीं, जितना दूध के साथ चला जाए उतना ले लीजिए। और फिर आखिर में चम्मच से लेके खा के थोड़ा एक दूध का घूंट और ले सकते हैं। इस तरीके से पीना है इसको। और 2-3 घंटे का बीच में गैप रखिए कि जिससे ये अपना असर दिखा सके आपके शरीर पर। अब जाड़ों का ज़माना आ रहा है, ज़ुकाम नज़ले का पीरियड शुरू हो रहा है। मैं आपको मतलब विश्वास भी दिलाता हूँ कि ये ज़ुकाम को भी आपके कम करेगा, नहीं होने देगा। इसमें ये भी इसकी खूबसूरती है। और बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, सब लोग ख़रीद सकते हैं, एक साधारण लोग ख़रीद सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है इसके लिए। बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे हौसला देते रहिए और ये प्रोडक्ट हमारा सब जगह मिलना शुरू हो जाए। और हमने अब इसको अपने सेंटर्स में जो इंडिया में हैं वहाँ पर भी रखना शुरू करा है, वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट थ्राइव पीने के लिए विनय चौधरी जी का धन्यवाद। उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत अच्छे कमेंट लिखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसका वो बता दिया जूस के क्या करता है ये, और उन्होंने रिपीट ऑर्डर दिया है। और भगवान उनका भला करे और उनको अच्छा लगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा। मेरी विनती है कि एक बार ख़रीद के ज़रूर प्रयोग कीजिए और हमारे हौसले को बढ़ाइए। तो मैंने बताया है आपको 40-40-20 का आंकड़ा, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी भी ज़रूरी है कि क्वांटिटी भी कम हो।
कि हमारी जो जितनी हमने मतलब जितना ज़्यादा हम खाना खाते, क्वार्टर प्लेट्स में खाना खाना शुरू कर दीजिए, हाफ प्लेट्स में खाना खाना शुरू कर दीजिए, बड़ी प्लेट्स मत लीजिए। उससे भी माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैंने भरपेट खाना खाया, छोटी प्लेट है लेकिन भरी हुई थी, तो उसमें खाना कम आएगा। ये तरीका है। बार बार सर्विंग मत लीजिए, एक सर्विंग आपने ले ली वो बहुत है आपके लिए। ये जो है ना, हम अननेसेसरी, हमारा माइंड हमें कोशिश करता है, उकसाता है। आपको एक बात पता होगी, नहीं पता है मैं वो भी बता दूंगा आपको। हर शरीर का भाग जो है अपना मस्तिष्क रखता है, माइंड अपना मस्तिष्क रखता है। माइंड को चाहिए ग्लूकोज हर वक्त, तो माइंड कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं भूखा रहूं, उसको चाहिए कि उसे खाना मिलता रहे। तो मन में जो हमारे विचार रहेगा वो ये रहेगा कि ज़्यादा खाना खा लें, और थोड़ा खाना खा लें, मीठा भी खा लें, ये भी खा लें, सूप भी पी लें। तो इन सब चीज़ों में कमी कर दीजिए, उससे सेहत बहुत अच्छी रहेगी, एक्टिव रहेंगे आप। और रात का खाना जब आप खाएं तो सोने का काम कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे बाद करें। खाना खाते ही मत सो जाइए, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है, खाना जो है बहुत ज़्यादा पचता है और हमारा पेट में भारीपन रहता है। खाली पेट सोने की क्रिया को अपना लीजिए। जब आपका भोजन था, खाया आपने, आपको लगा कि अब मैं खाली पेट हूँ, मैंने काम भी करा, पढ़ाई भी करी, टीवी भी देखा, घूमा फिरा भी, और मैंने खाना जो है खाया था समझिए 7 बजे और मैं 11 बजे सोया। थोड़ी दिन मुश्किल होगी, लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कहते हैं भाई नींद नहीं आ रही है, कुछ खा लेते हैं। वो जो है आपकी हैबिट, वो ख़राब हैबिट है। कोशिश कीजिए पानी पी के सो जाइए, और सुबह उठिए, थोड़ा बहुत व्यायाम कीजिए, थोड़ा बहुत सैर सपाटा कीजिए, नाश्ता फिर थोड़ा देर से कीजिए। जब ऑफिस जाने लगें आप, तुरंत उठ के सुबह नाश्ता भी मत कीजिए। और ये चाय का हैबिट जो है, मैंने हमेशा बताया है, चाय वो पीजिए आप जो आपकी उंगली को ना जलाए। अगर आप अपनी चाय की में उंगली डाल के देखें तो वो आपकी उंगली जो है वो उससे गर्म होकर जल नहीं जाए, उस टेम्परेचर पे चाय पीजिए। मान लीजिए कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे चाय पीजिए आप, 40 से 50 के बीच में। 50 भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें भी उंगली जलती है। तो ये चीज़ें आपको मुझे बताना होती हैं। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सरल, आसान भाषा में, समझने वाली भाषा में, जिसको आपको याद रहे, वो बातें बताऊं जो आपकी जीवन शैली को अच्छा रखें, आपको तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें, और आपके ऊपर बीमारियों का प्रकोप कम पड़े। सबसे मूजी बीमारी हमारी कैंसर ही है। आज भी हम कैंसर से ही सबसे ज़्यादा डरते हैं। भगवान के बाद डरते हैं तो कैंसर से डरते हैं। ये मान लीजिए कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि मुझे कैंसर नहीं होगा, वो नास्तिक भी है, तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है वो। फिर उसको उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होगा। उसको कोई ये लिख के दे दे कि तुम्हें कैंसर नहीं होगा और तुम बीमार नहीं हो और भगवान भी नहीं है, तो मतलब कहने का ये है कि भगवान के बाद दूसरा जो भगवान की तरह या जो दूसरा एक पावरफुल बीमारी है वो कैंसर है। इस कैंसर से हमें दूर रहना है। भारत में कैंसर का प्रकोप बढ़ रहा है। आज सुबह मुझसे किसी से बात हुई, एक टीवी चैनल के लोग आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा, उनका सवाल अच्छा था कि कैंसर इतना क्यों भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है और कैंसर डेवलप क्यों हो रहा है इंडिया में। उसका सवाल, मेरे 2 जवाब थे, वो मैं यहाँ भी दे दूँ। एक तो ये कि डिटेक्शन रेट बढ़ गया है, हर आदमी जाके डॉक्टर से मिल रहा है। कोई ऐसी अनडायग्नोज डेथ्स बहुत कम होती हैं अब, कि मालूम ही नहीं हो कि बीमार थे हम क्या थे और मर गए। पहले बहुत सी बीमारियों का पता नहीं होता था, कहते था ओल्ड एज में मर गए हम, लेकिन अब पता चलने लगा कि हाँ कैंसर भी होता है। दूसरा ये कारण ये है कि हम जो है सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा है, इस्तेमाल कम है। तो हमें कंजम्पशन कम करना है, इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ये चीज़ें हैं। और जितना हो सके, जितनी चीज़ें आप घर में बना सकें उतना ही अच्छा है। आपको मोटा अनाज खाइए, मोटा अनाज पीसिए घर के अंदर, सब्जियां उगाइए अपने घर में। सब्जियों को उगाना बड़ा आसान है, गमलों में भी आजकल सब्जियां उग जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी किसान का किसानी ख़त्म हो जाए, लेकिन कर सकते हैं आप। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना फिर भी पड़े, सब कुछ तो पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब ये काम करेंगे आप, तो लोग बेचने वाले भी, दूध जो है हमारा वो भी इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिए। दूध बड़े हो गए आप तो दूध पीना जब भी ज़रूरी है, बीमार हैं आप, लेकिन बाकी हर वक्त दूध पीना ज़रूरी नहीं है। और
दूध में भी मिलावटें होती हैं। मैंने सुना है कि बहुत से लोग उसको लॉन्ग लाइफ के लिए सामान मिला देते हैं, क्या चीज़ें मिला देते हैं मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं की है। तो मेरा ये सब चीज़ें हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का चल रहा है आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें मालूम है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है 7 साल तक हमने फर्टिलाइज़र का, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का ज़मीन में प्रयोग नहीं किया। 7 साल के बाद जो उस पर फसल आएगी उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ये इसका रूल है। तो आपके दिन सुखी संपन्न परिवार, खुशहाल ज़िंदगी रहे। और पैसे से खुशी नहीं होती है, पैसा खुशी का दायरा नहीं है। खुशी तो एक बस में बगैर एसी की चलने वाले लोगों में भी बहुत हंसते बोलते मैंने लोग देखे हैं। और मैंने बहुत अच्छे कार में, लाजवाब गाड़ियों में बैठे हुए लोग भी बहुत बुर्दुबार, बहुत सीरियस देखे हैं, बीमारियों का अटंबार लेके चलते होते हैं अपने साथ। तो खुशी पैसे से नहीं है, जीवन की शैली से खुशी है। आपकी सुख आपको बच्चे देते हैं, आपका परिवार देता है, आपके रिश्तेदार देते हैं। निगेटिविटी को कम करना है। जो निगेटिविटी है, आपको पता है कि ज़िंदगी में निगेटिविटी यहाँ से मुझे मिल रही है, उस निगेटिविटी को आप ही कम कर सकते हैं। उसको कम करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे रिश्तेदारों से बचिए जो निगेटिविटी देते हैं आपको, ऐसे दोस्तों से बचिए। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में हमारे कामयाबी लाएंगी। इसी आशा कामना के साथ आपसे फिर आज विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।